एक गांव में एक बच्चा और एक बूढ़ा रहता था। बच्चा बहुत ही चंचल और शरारती था, जबकि बूढ़ा बहुत शांत और समझदार था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। बूढ़ा अक्सर बच्चे को जीवन के सबक सिखाया करता था। वो कहता, जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चा उसकी बातों को ध्यान से सुनता और उनसे सीखने की कोशिश करता। एक दिन बच्चा गांव के पास खेलते खेलते गड्ढे में गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़े ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत मदद के लिए दौड़ा। बूढ़े ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। उस दिन बच्चे ने बूढ़े से कहा, दादाजी आपने मुझे बचाकर एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। इस तरह गांव के इस बूढ़े और बच्चे की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि दोस्ती, सहानुभूति और परोपकार जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। चला 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 बेटा बूढ़ा। एक गांव में एक बच्चा और एक बूढ़ा रहता था। बच्चा बहुत ही चंचल और शरारती था, जबकि बूढ़ा बहुत शांत और समझदार था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। बूढ़ा अक्सर बच्चे को जीवन के सबक सिखाया करता था। वो कहता, जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चा उसकी बातों को ध्यान से सुनता और उनसे सीखने की कोशिश करता। बूढ़ा अक्सर बच्चे को जीवन के सबक सिखाया करता था। वो कहता, जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चा उसकी बातों को ध्यान से सुनता और उनसे सीखने की कोशिश करता। उस दिन बच्चा गांव के पास खेलते खेलते एक गड्ढे में गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़े ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत मदद के लिए दौड़ा। बूढ़े ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। उस दिन बच्चे ने बूढ़े से कहा, दादाजी आपने मुझे बचाकर एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। इस तरह गांव के इस बूढ़े और बच्चे की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि दोस्ती, सहानुभूति और परोपकार जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। फिक्र है।